हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 12 ऐसे थे वे। पहले वीडियो में हम ये पार्ट को समझे थे। इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, किसने किससे कहा, सही उत्तर में टिक का निशान लगाइए। क्या बात है, किताबें फेंकती घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होगी। तो ये किसने कहा? नेहरू जी ने महादेवी से। नेहरू जी ने महादेवी से, तो उसका आंसर आएगा नेहरू जी ने महादेवी से। ख, समय पूर्व निश्चित किए बिना भेंट होना संभव नहीं। यहाँ तो लोग 10-10 दिन प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। तो ये किसने कहा? सचिव ने महादेवी से। ग, जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरे को खाते देख नाक वो मत चढ़ना। अच्छा, मत चढ़ाना। तो ये नेहरू जी ने महादेवी से। नेहरू जी ने महादेवी से। एक्सरसाइज नंबर 2, सोचिए समझिए और नए शब्द बनाकर खाली जगह भरिए। जैसे अ प्लस तिथि तो अतिथि। दूसरा है अ प्लस, यहाँ पे ब्लैंक था तो हमें यहाँ पे शब्द बनाना है। अ प्लस स्थाई तो अस्थाई। सम प्लस पादक तो संपादक। सम प्लस वाद तो संवाद। अनु प्लस मान तो अनुमान। अनु प्लस भव तो अनुभव। स प्लस परिवार तो सपरिवार। स प्लस शक्त तो सशक्त। दिए गए अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द छांटकर लिखिए। ऊपर जो शब्द दिए हैं वो शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जैसे क पहला है, जो मांस न खाता हो तो उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो मांस न खाता हो तो शाकाहारी। जो सरलता से प्राप्त हो तो सुलभ। जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो तो खंडित। जिसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया हो उसको क्या कहते हैं? खंडित। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जो हर रोज होता है उसे दैनिक कहते हैं, प्रतिदिन। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। जो रास्ता दिखाता है उसको क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक। दूर की सोचने वाला तो दूरदर्शी। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी।
एक्सरसाइज नंबर 4, मैं अपने आप बाजार चली गई। उपयुक्त वाक्य में अपने शब्द का प्रयोग स्वयं के अर्थ में हुआ है। यह सर्वनाम का एक भेद है। इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम, मध्य और अन्य के लिए किया जा सकता है। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। मैं अपने आप चली गई, और दूसरा है तुम अपने कार्यों को पूरा करो। अब आप भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो यहाँ नीचे निजवाचक सर्वनाम दिए गए हैं उनको आपको ऐसे वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला है अपने को, तो उसका आप वाक्य बना सकते हो। जैसे प्रत्येक गलती के लिए अपने को दोस्त मत दो। दूसरा है अपने लिए, मुझे अपने लिए पेन खरीदना है। तीसरा है अपना काम स्वयं करना चाहिए। चौथा है अपने पर, मुझे अपने पर पूरा विश्वास है। अपने आप, वह अपने आप चला गया। ऐसे आपको ये शब्द बनाने, निजवाचक सर्वनाम के वाक्य बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 5, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। क, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू के चरणों में कौन बैठते थे? तो उसका आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू के चरणों में कौन बैठते थे? तो उसका आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। ख, महादेवी वर्मा को विशेष काम के लिए कहाँ जाना पड़ा? तो उसका आंसर आएगा दिल्ली। महादेवी वर्मा को विशेष काम के लिए कहाँ जाना पड़ा? तो उसका आंसर आएगा दिल्ली। एक्सरसाइज नंबर 6, अति लघु उत्तर लिखिए। क, आचार्य कुमारी तुलस्कर किन अवसरों पर आनंद भवन जाती थी? उसका आंसर, आचार्य तुलस्कर स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी थी। इस कारण विशेष अवसरों पर आनंद भवन जाती थी। आचार्य तुलस्कर स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी थी। इस कारण विशेष अवसरों पर आनंद भवन जाती थी। ख, महादेवी ने अपना बस्ता कहाँ छोड़ दिया था? उसका आंसर है महादेवी ने अपना बस्ता आनंद भवन में छोड़ दिया था। 7 नंबर, लघु उत्तर लिखिए। क, महादेवी का संदेश मिलने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या प्रतिक्रिया हुई? उसका आंसर है महादेवी का संदेश मिलने पर भाई जवाहरलाल तेजी के साथ
जीने से उतरे और महादेवी का हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल पर ले गए और बोले, यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफ़ी आती है, इलाहाबाद का हालचाल बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 ख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महादेवी के भोजन की व्यवस्था किस प्रकार करवाई थी? उसका आंसर है महादेवी शुद्ध शाकाहारी थी, इसलिए भाई जवाहरलाल नेहरू ने कांटे, छुरी तथा मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से सजी मेज के एक और महादेवी के लिए कढ़ी, चावल, साग, दही आदि के कटोरिया से भरी चमचमाती थाली रखवाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 ग महादेवी की पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहली मुलाकात कैसे हुई, बताइए। उसका आंसर है एक बार महादेवी अपने आचार्य के साथ आनंद भवन में बस्ता साथ में ही लेकर गई और जल्दबाजी में बस्ता आनंद भवन में ही छोड़कर चलती बनी। बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंचते ही पीछे से आवाज़ आई, ये किताबें तुम्हारी हैं। यह आवाज़ जवाहरलाल नेहरू की थी। वही महादेवी की उनसे पहली मुलाकात थी। नंबर 8 निबंधात्मक उत्तर लिखिए। महादेवी ने नेहरू जी के व्यक्तित्व का वर्णन कैसे किया? महादेवी ने नेहरू जी के व्यक्तित्व का वर्णन कैसे किया? उसका आंसर है महादेवी के अनुसार नेहरू जी का मजला कद, गोरा वर्ण, सशक्त काया, चौड़ा माथा, लंबा मुख, सीधी नासिका, हंसी भरे होठ से चमकते दंत पंक्तियाँ और बोलती आंखें थी। क्वेश्चन नंबर 2 ख व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह पंडित जवाहरलाल के लिए कितने महत्वपूर्ण थे? उसका आंसर है ख व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और उनका निर्वाह नेहरू जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वे मुक्त, स्नेह भरे व्यवहार और आत्मीयता से मिलते थे। कार्यव्यस्त रहने पर भी दूसरों के विश्वास और सुविधाओं की चिंता करते थे तथा समय नियोजन पर विशेष ध्यान देते थे। आओ सुने और बताएं। इस पाठ को सीढ़ी से सुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है क आचार्य कुमारी तुलसीकर कौन थी? उसका आंसर है आचार्य कुमारी तुलसीकर छात्रावास में महादेवी वर्मा की स्थानीय अभिभावक थी। क किससे मिलने की प्रतीक्षा में महादेवी वर्मा 10 दिन खोने की स्थिति में नहीं थी। उसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के प्रतीक्षा में महादेवी वर्मा 10 दिन खोने की स्थिति में नहीं थी। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 12 ऐसे थे वे की एक्सरसाइज। लास्ट में है समस्या समाधान मूल्यांकन। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए।
मेरे घर खाली जगह बगीचा है। उचित संबंध बोधक अवयव से खाली जगह भरिए। तो क्या आएगा उसके के सामने, मेरे घर के सामने बगीचा है। ख कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या आएगा? कवियत्री। ग बच्चा उछल कूद कर रहा है का बहुवचन रूप होगा। तो उसका आंसर आएगा बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। ग फैसला शब्द का अर्थ, फैसला शब्द का अर्थ, उसका आंसर क्या आएगा? निर्णय। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 12 ऐसे थे वे के एक्सरसाइज।